तो बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे आप केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार। तो केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी जो क्षेत्राधिकार दायित्व है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, केंद्र सरकार के दायित्व कि दूसरे राष्ट्रों के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना, यानी किसी भी राष्ट्र के साथ, जैसे हमारे चीन है, चाहे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, तो इसके साथ शिक्षा से संबंधित और सांस्कृतिक व्यवस्था का क्या किया जाता है, आदान प्रदान करना, ये सारा केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है ना। यानी केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार के जो दायित्व दिए गए हैं, तो उन दायित्वों में दूसरे राष्ट्रों के साथ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना। तो उसके बाद देखिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना, यानी केंद्र राज्य दोनों मिलकर शिक्षा की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वो रोजगार से संबंधित हैं, चाहे विभिन्न प्रकार कॉलेजों के जो मान्यता है, विभिन्न प्रकार के शैक्षिक जो भी गतिविधियां हैं, वो दोनों मिलकर ही काम करती है, दोनों में तालमेल बना रहता है और उसी के माध्यम से ही शिक्षा की गतिविधियां आगे बढ़ती है। उसके बाद केंद्र शासित तथा संघीय राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था करना। जो भी केंद्र शासित हमारे प्रदेश हैं, संघ स्टेट है, जैसे दिल्ली है, राज्य है लेकिन संघीय प्रदेश है, पूर्णतः राज्य नहीं है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप है, अब तो जम्मू, ये कश्मीर, इनको भी केंद्र शासित प्रदेश माना गया है। तो इनमें क्या किया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो संघीय राज्य व्यवस्था है, उसकी शिक्षा का व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से करती है समय समय पर। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं जो है, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय आदि का प्रशासन करना, यानी जितने भी राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं राष्ट्रीय महत्व के, इनका काम क्या है, केंद्र सरकार का है। समय समय पर इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व इन पर होता है और इनकी सुरक्षा व्यवस्था संचालन सारा काम केंद्र के द्वारा किया जाता है। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सेंटर के अंतर्गत, केंद्र के अंतर्गत आते हैं, उनका काम जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्व भारती, शांति निकेतन आदि, यानी इन विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता और उनका समय समय का पर्यवेक्षण करना, यह भी केंद्र सरकार का काम है, यानी आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देती है। उसके बाद ऐसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का प्रशासन करना जो भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, यानी केंद्र के द्वारा जो चलाए जाते हैं, NCERT के माध्यम से जो भी है, CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटियां जो है उनको मान्यता देना, ये सारे काम जितने भी हैं शिक्षण संबंधी संस्थान है, ये केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक शैक्षिक संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत चलाए जाते हैं, यानी संविधान के अंतर्गत रहकर ही ये काम किया जाता है। उसके बाद उच्च स्तरीय शोध, उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों को सुविधाएं प्रदान करना तथा शैक्षिक मानकों को स्थापित करना। तो ये काम भी क्या है, केंद्र सरकार का है कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उच्च शिक्षा से संबंधित, चाहे तकनीकी हो चाहे वैज्ञानिक हो, इन सबको सारी सुविधाएं केंद्र के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं और इनका शासन संचालन भी भारत सरकार के माध्यम से ही होता है। तो ये क्या करते हैं जी, शैक्षिक जो मानक होते हैं, जो भी शिक्षा की दृष्टि से जो भी मापदंड होते हैं, समय समय पर इन विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, चाहे वो तकनीकी संस्थान है, चाहे शिक्षा से संबंधित अन्य कोई भी संस्थान है, तो उनके मानकों का समय समय पर जांच करना भी केंद्र सरकार के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक जो संस्थाएं वो करती हैं। उसके बाद है राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये काम भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार के जो शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार है, वो समय समय पर राज्य सरकारों से, वहां की स्थानीय व्यवस्था से अपना समन्वय स्थापित करके कि जो अनिवार्य निःशुल्क जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, यानी 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए, कि उसका संचालन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो किस प्रकार नहीं हो रहा है, और उस व्यवस्था संचालन में क्या करती है, मदद करती है व्यवस्था संचालन के अंदर, कौन, केंद्र सरकार। उसके बाद छात्र
तथा फेलोशिप प्रदान करना, कि समय समय पर बच्चों को विद्यालय के अंदर जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा बड़े स्तर पर पीएचडी है, बड़े कोर्स हैं, उनके लिए भी फेलोशिप की सुविधा की जाती है। और उसके बाद राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार के माध्यम से कि विभिन्न स्टेट में जो भी राज्य हैं, प्रयास ये किया जाए कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पे होना चाहिए। यानी राज्यों के अंदर अपनी क्षेत्रीय भाषा तो होगी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा का भी होना जरूरी है प्रचार प्रसार के लिए। तो ये क्या है, ये 10 पॉइंट हमारे जो है केंद्र सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार यानी उनके दायित्व दिए गए कि 10 काम ये हैं, ये केंद्र सरकार शिक्षा से संबंधित करती है, जो 10 कार्य ये है। तो बच्चों देखिए, अब केंद्र सरकार अपने कार्य एवं उत्तरदायित्वों का संपादन के लिए कई सलाहकार समितियां एवं कानूनी संस्थाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। और उनके प्रमुख जो इस प्रकार हैं, कुछ संस्थाएं जो उनका निर्माण करती है, जो संस्थाएं उनमें से मुख्य रूप से कुछ प्रकार है। नंबर 1 देखिए, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, यानी केंद्रीय जो सलाहकार बोर्ड है, ये समय समय पर क्या करता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्था है, सरकार को समय समय पर विभिन्न समितियों के माध्यम से सलाह देता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करना है, किस प्रकार करना है, शिक्षक का कितना विस्तार हो सका है। विभिन्न जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं राज्य में, विभिन्न राज्यों के अंदर केंद्र के माध्यम से जो संचालित हो रही हैं, उनकी देखरेख का काम ये केंद्रीय सलाहकार बोर्ड करता है। समय समय पर शिक्षा संबंधित बड़े स्तर पर सलाह मशवरा देता रहता है। उसके बाद है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये देखिए, अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अब इसका काम क्या है कि केंद्र का जो सीबीएसई हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, 10वीं के पाठ्यक्रम निर्माण किस प्रकार बढ़ाना है, किस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। उसके अलावा पूरे देश में ये बोर्ड अपने शिक्षा संबंधी संचालन व्यवस्था करता है। इसकी सहायता के लिए भी विभिन्न सदस्य होते हैं जो समय समय पर सलाह देते हैं। दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। उसके बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण बड़े स्तर पर शिक्षण व्यवस्था की विभिन्न संस्थाओं का संचालन जो होता है, उनको चाहे वो मान्यता देना है और इनके अंदर पाठ्यक्रम किस प्रकार है निर्धारित करना है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का रख रखाव, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, निजी जितने भी शैक्षिक बड़े संस्थान हैं उनके लिए सारी जो सुविधाएं किस प्रकार वहां पर हैं सुविधाएं, उनका संचालन करना। या आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पूरे देश के अंदर शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम, रख रखाव, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, विभिन्न विश्वविद्यालयों की समय समय पर जांच करने का काम इसका होता है। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, यानी विश्वविद्यालय जो कॉलेज है, विभिन्न कॉलेजों के अंदर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न अधिकारी, शैक्षणिक बड़े स्तर के अधिकारी, अपने स्तर के बड़े अधिकारी भेजकर कॉलेजों की जांच करवाता है, विभिन्न कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है, शिक्षा में किस प्रकार सुधार करना है। या आप कह सकते हो कि ग्रेड सिस्टम जो होता है, ग्रेड दिया जाता है, पीएचडी आदि की सुविधाएं यूजीसी के माध्यम से करवाई जाती है पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर। और ये यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, समस्त कॉलेज के जो शिक्षक जो कॉलेज हैं, जो जैसे बीएड है कॉलेज है, बीएसटी कॉलेज है, इनकी देख रेख का काम में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब ये भी बात सही है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का काम जो है, ये भी क्या है, शिक्षा से संबंधित है। नई पद्धतियां, नई तकनीकियां का प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति करनी है, उनसे संबंधित काम भी इस परिषद के द्वारा किया जाता है। अब आती है राज्य सरकार के शिक्षा संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी राज्य सरकार के कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, राज्य सरकार जो है हमारी, उस राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, महत्वपूर्ण दायित्व जो है वो इस प्रकार है। नंबर 1, राज्य सरकार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों एवं स्तरों जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा सामान्य, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करती है। परंतु उच्च स्तर पर शिक्षा के मानकों की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करती है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय सहयोग बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां और शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। केंद्र सरकार अपने परामर्श बोर्ड के द्वारा राज्य सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है और शिक्षा की जो पहल करने का दायित्व जो है उसमें पूरा सहयोग देती है। यानी शिक्षा की जो पहल किस प्रकार की जाए, किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये काम केंद्र के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं को क्रिया रूप में प्रदान करने में निरीक्षण, नियंत्रण आदि राज्य सरकार का होता है। यानी केंद्र द्वारा जो नीतियां निर्धारित योजनाएं जो बनाई जाती है, राज्य सरकार उसको लागू कराने का प्रयास करती है। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों का संचालन, गैर सरकारी विद्यालयों पर नियंत्रण, ये भी राज्य सरकार का काम होता है। और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था, नागरिकताओं का विकास, परिवार, विद्यालय संबंध, शैक्षिक अनुसंधान इत्यादि के प्रयास भी राज्य सरकार ही करती है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं जो राज्य सरकार है इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, ये सारा दायित्व, अच्छा नागरिक किस प्रकार बनाया जाए, ये सारे काम राज्य सरकार करती है केंद्र सरकार के ही दिशा निर्देश में। यानी शैक्षिक अनुसंधान संबंधी इतने प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार राज्य सरकार मुख्य कुछ निम्नलिखित दायित्व का निर्वहन करती है। अब कौन कौन से दायित्व हैं देखिए बच्चों, कि नंबर 1, नीतियों, योजनाओं, नियमों का निर्माण करना और शैक्षिक मानकों को स्थापित करना। विभिन्न प्रकार की नीतियां, योजना बनाती है और वो शैक्षिक मानक जो स्थापित करके उसका संचालन करती है। कार्य की प्रभावशीलता को जानने के लिए समय समय पर पर्यवेक्षण और मूल्यांकन की व्यवस्था करती है। यानी जांच किया जाता है कि वास्तव में सरकार की नीतियों का संचालन शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, सरकारी विद्यालय है चाहे महाविद्यालय है, उनका संचालन या निजी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उन पर भी इनका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो देखिए ये कुछ जो दायित्व थे। अब इसमें सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय संचालन तथा निजी शैक्षिक संस्थाओं पर नियंत्रण, ये भी इनका ही काम है, राज्य सरकार का दायित्व है। फिर देखिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों संबंधी नीतियों का निर्धारण करना भी, जो सिलेबस राज्य के अंदर लागू किया गया है उसके पाठ्य पुस्तक जो है किस प्रकार किया जाए, उसकी जो नीतियां बनाना, निर्धारण करना, ये भी राज्य सरकार करती है अपने शैक्षिक विभाग के माध्यम से। यानी कहने का मतलब कि पाठ्य जो भी सिलेबस है राज्य के अंदर कई बार चेंज कर दिया जाता है, कौन सा सिलेबस डालना है, कितना डालना है, किस प्रकार डालना है, ये सारा काम राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है और ये राज्य सरकार का मुख्य दायित्व है। उसके बाद देखिए शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की उन्नति, राज्य हेतु राज्य के शैक्षिक कार्यक्रम के साथ समन्वय बनाए रखना। यानी जो भी शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता है वो राज्य के शैक्षिक कार्यक्रम के साथ समन्वय बनाए रखना। यानी शैक्षिक कार्यक्रम के अंदर राज्य सरकार की जो शैक्षिक व्यवस्था है उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं कि किसी प्रकार की जो भी व्यवस्था बनाए रखनी है। उसके बाद योजना एवं अनुसंधान कार्यों का नेतृत्व देना। जो भी शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाई जाती हैं, अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, वो राज्य सरकार के माध्यम से किए जाते हैं और राज्य सरकार करती है। तो इस प्रकार क्या है कि आपने देखा कि पहले तो केंद्र सरकार के जो दायित्व थे हमने पढ़ा, फिर राज्य सरकार के शिक्षा क्षेत्र संबंधी कुछ दायित्व हैं और राज्य सरकार के मुख्य दायित्व पढ़े। तो आप कह सकते हो कि केंद्र और राज्य जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि केंद्र अपने बड़े स्तर पर काम केंद्र के माध्यम से होते हैं और विद्यालय स्तर पर छोटे काम जो है वो राज्य सरकार करती है, जिसमें राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की, जैसे हम बात करें
राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर शिक्षा संबंधी सारे छोटे से लेके बड़े काम तक, जैसे बच्चों के लिए भोजन जो दिया जाता है, दोपहर का मिड डे मील, सुबह के समय दूध की जो व्यवस्था होती है, विद्यालय के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर जो गवर्नमेंट विद्यालय है, बुक्स वगैरह वगैरह सारी फ्री दी जाती है। तो इस प्रकार का ये स्टेट गवर्नमेंट का ये शैक्षिक जो नीतियां बनाती हैं और ये ऐसे कार्यक्रम बनाती हैं जिसके अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ बच्चों, अभिभावकों, विद्यालय के हर क्षेत्र के अंदर विभिन्न व्यवस्था जो है उनका सुचारू रूप से संचालन हो सके, ये सारे कार्य इनके माध्यम से किए जाते हैं। तो ये राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के हमने इसके बारे में पढ़ा। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा जो है ये हो रहा है दूसरे के बारे में। जय हिंद। कितने बजे तक?